Hello, my dear students. We will continue the spectroscopy and its applications. We'll discuss first of all UV spectroscopy. We already studied about observance law, forbidden transitions and allowed transitions, its spectra, its graph, electromagnetic radiation absorptions. Now, today we will discuss about the terms used in UV spectroscopy. First of all, bathochromic shift, then hypsochromic shift, hyperchromic effect and हाइपर के बाद में आएगा आपका हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के बारे में. ठीक है, तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट के बारे में देख लिया. ब्लू शिफ्ट इसको क्या बोलते हैं अपन, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. और हिप्सोक्रोमिक क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं. अब बात कर रहे हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट. हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोला गया इसको. इफेक्ट क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इफेक्ट होता है. और इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, लैम्बडा की बात ना करके, लैम्बडा मैक्स की बात ना करके किसकी बात करते हैं इसके अंदर, हाइपर और हाइपो में. हाइपोक्रोमिक में और किसकी बात करते हैं भाई, इंटेंसिटी, एस और मैक्स की बात करते हैं. यानी इंटेंसिटी की हम इसे बात करते हैं. कलर की ब्राइटनेस कितनी अच्छी होगी, कितना ज्यादा कलर होगा. चेरी रेड बोलते हैं, एक रेड होता है, एक चेरी रेड होता है, देखा है ना आपने. ठीक है, तो वो चीज हम बात करते हैं. गाड़ी लेने जाते हुए मिलती है ब्लू कलर की, ये होते बिल्कुल रॉयल ब्लू. देखा है रॉयल ब्लू, तो रॉयल ब्लू ज्यादा पसंद आता है बजाय सिंपल ब्लू. ठीक है ना. तो इस प्रकार की चीजें जो है अपन इसमें देखेंगे कि हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जो है वो किस प्रकार से वो हमको मिल रहा है. तो पहला लेते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट. इस हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में बात करेंगे कि इस प्रकार से इंटेंसिटी जो है इसके अंदर इंक्रीज होती है ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटेंसिटी इंक्रीज होना, या फिर सॉल्वेंट इफेक्ट के द्वारा. तो इस प्रकार से मान लीजिए पहला जो अपन बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में अपन ने पहले ही बात की थी. बेंजीन का लैम्बडा मैक्स कितने पता है, तो 54. ठीक है ना. और इससे रिलेटेड जो ई मैक्स है वो उसमें ध्यान दे रहे हैं हम, कितना है 7,400 इसका ई मैक्स. लेकिन जैसे ही मैं बेंजीन की बजाय इसके साथ में जोड़ देता हूं, इसे बोलते हैं क्या, CH डबल बॉन्ड CH2. क्या बोलेंगे इसको, बताइए क्या बोलते हैं इसको, स्टाइरिन. स्टायरीन. वेरी गुड. तो स्टायरीन जो है, अब जो लैम्बडा मैक्स है या ई मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 7,400 से बढ़ करके हमारे पास आ जाएगी 14,000. कितने पे आ गई, 14,000. यानी जस्ट क्या होगी, डबल जो है इंटेंसिटी होगी इसकी. और इस प्रकार से ये जो बेंजीन था, बेंजीन के साथ में एक कॉन्जुगेशन सिस्टम और मैंने जोड़ दिया है, और जोड़ने से ई मैक्स जो है वो 14,000 से बढ़ती है. इस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी जो बढ़ने के कारण इसे बोलते हैं क्या, हाइपर, यानी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में. ठीक है ना. इस तरह दूसरा क्या आएगा भाई, उसके बारे में दूसरा क्या आएगा बताइए, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. लास्ट देखते हैं अपन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में देखते हैं. इसको समझ में नहीं आया पूछ रहे ना, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या फिर शिफ्ट बोल सकते हैं. इस हाइपो का मतलब इंटेंसिटी पहले तुलना में कम हो रही है. द इंटेंसिटी इज डिक्रीजेस due to the substitution, due to the solvent effect. एक बात ऐसे इस प्रकार से देखिए, that is called, कौन बताएगा इसका नाम, क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल. बाइफिनाइल. वेरी गुड. बाइफिनाइल जो है वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, देखिए इस समय बाइफिनाइल को माना जा रहा है कि ये बिल्कुल प्लेनर है एकदम से. इस प्रकार से ये
इस प्रकार से कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ये आगे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो कॉन्जुगेशन सिस्टम बढ़ता है, हम जानते हैं कि उसमें जो है लेवल बढ़ती है और इस प्रकार से इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स है या फिर ई मैक्स है, इसकी ई मैक्स जो 10,000 जाती है। कितनी आती है ई मैक्स इसकी? 10,000 के आसपास इसकी ई मैक्स है और इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स है वो लैम्ब्डा मैक्स मिलती है हमारे पास 250 नैनोमीटर। कितने पे? 250 नैनोमीटर। जैसे हमने इस डायफ्राम रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन जोड़ दिया है, एक बल्कि ग्रुप का अटैचमेंट कर दिया है, ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा? ये बल्कि ग्रुप बीच में इसकी साथ में जिस बल्कि ग्रुप जोड़ देते हैं अपन, तो क्या करेगा? इसके साथ में डिस्टर्ब करेगा, इसके हाइड्रोजन इसके बॉन्ड के साथ में डिस्टर्ब होंगे और डिस्टर्ब होने के कारण क्या हो जाएगा? ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद में इसकी जो पोलैरिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी? ट्विस्टेड, यानी ये बेंजीन रिंग अब इस तरह से है, पहले ये थी प्लेनर थी, अब हो जाएगी थोड़ी सी घूम रही है इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार दिखाई देगी। तो अब क्या होगा? अब उसका जो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन जब ही होगा जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के साथ में प्लेनर होगा, एक दूसरे के साथ में पैरेलल होगा। अदरवाइज प्लेनर नहीं है, प्लेनेटरी नहीं है, तो वो कॉन्जुगेशन होता नहीं है और उसका कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण उसकी इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो जाएगी। तो पहले मान लीजिए 10,000 थी, अब केवल जो है आपकी इसके अंदर इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। ये मान लीजिए 10,000 के बजाय ये है 19,000, थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, 19,000 है। अब जो ई मैक्स है वो हमारा कम हो जाएगा, 19,000 से कम होकर कितनी हो जाती है? 10,200 के आसपास। कितनी होगी? ये 19,000 थी पहले, अब कितनी होगी? 10,200 जो है हमारे पास ये मिलती है। इस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी जो है पहले की तुलना में कम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में, ठीक है। चलो एग्जांपल और देखते हैं अपन, कुछ एग्जांपल के बारे में देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल आपके हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको लिखाता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल इस प्रकार से हैं जो कि आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो है लैम्ब्डा मैक्स इंक्रीज होगी, इसमें लैम्ब्डा एक्स जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं क्या इस प्रकार से, दिस एग्जांपल इज देयर, दैट इज, इसे बोलो कोई बताएगा। ये शिफ्टिंग यह टर्म समझ में आ गई सबको? आगे देखिए, पहला है सी डबल बॉन्ड सी एच 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 है, इससे रिलेटेड लैम्ब्डा 1 है। दूसरा है पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है इसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी ये रखा है और उस सी डबल बॉन्ड सी के साथ जोड़ा सी एस CH3, एक मिनट, SCH3 है, सल्फर जोड़ रखा है और वो हमारा SCH3 के रूप में है। और फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसकी लैम्ब्डा 2 है। थर्ड नंबर एग्जांपल है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन है, फिर CH3 है और फिर यहाँ पे जो है वही H और H है, ये है लैम्ब्डा 3। तो राइट द ऑर्डर ऑफ decreasing order of wavelength of the following examples of the following objects, following pi bond systems। बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन एग्जांपल्स हमारे, तीन एग्जांपल्स के अंदर इसका जो है लैम्ब्डा मैक्स ज्यादा है, इसका कम है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अप्लाई करना है। दिस वन इज मोर shifted to longer wavelength, which example, which molecules or the compounds shifted to, which molecule compound shifted to longer wavelength or which is shifted to lower than others। बताइए कौन बताएगा? दो तीन एग्जांपल देखेंगे जो नेट में आ चुके हैं और नेट में आते रहे, जो नेट में आते रहे, बताइए। बताइए आप लोग, समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, पहले जो जुड़े हुए थे वो और कहाँ गए सब जने?
तो सबको ही भेजा था, आए नहीं। अब मैंने तो सबके लिए एक अनाउंस किया था कि तुरंत जुड़े। चलो खैर कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, कोई काम होगा विशेष। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में से किसकी, समझ में क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या है, सल्फर है, दोबारा लिख लेता हूँ, एस यस सर। CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन CH3 है और पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सब पे H जुड़ा हुआ है, H H H जुड़े हुए हैं। आया समझ में? यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो किसकी लैम्डा ज्यादा हुई, किसकी कम हुई, जल्दी करो भाई, लैम्डा और क्वेश्चन करेंगे। So lambda 2 is greater than lambda 3 and lambda क्या? 3 is greater than lambda 1. जोर से। lambda 2 फिर lambda 3 और lambda 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लैम्डा 2 पहला आएगा, दिस इज द ऑर्डर इज फर्स्ट, देन लैम्डा 3, देन लैम्डा 1। ये कहां चले? यस सर। यही है ऑर्डर इसका। देखो कॉन्जुगेशन सिस्टम जितना ज्यादा होगा, जो देने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप में, वो सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके लैम्डा को इंक्रीज करते हैं। लैम्डा सॉफ्टर लॉन्गर वेवलेंथ की ओर बढ़ जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे भी आपके लोन पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी लोन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपने लोन पेयर को बांध के रखती है, इसलिए इसकी तुलना में वो स्लो अपने लोन पेयर डोनेट करती है। उसकी देने की कंडीशन जो है इसकी तुलना में कम है, इंटेंसिटी कम है इसकी देने की, इसलिए जो है ये कम स्पीड से देगा, ज्यादा स्पीड से देगा, इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा बेटर हो पाएगा, और बेटर हो पाएगा तो लैम्डा ज्यादा शिफ्टिंग होगी, इसलिए लैम्डा 2 फर्स्ट होगा, उसकी वो लोगोरिथम ज्यादा होगी, उसके बाद वो लैम्डा 3, इसमें कुछ भी नहीं देने वाला, इसलिए इसे सबसे कम आएगी। और इस प्रकार इसका ऑर्डर होता है, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3, लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। ओके, आया समझ में? समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। यस सर। हाँ और क्वेश्चन लिखिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद में कल देखेंगे क्लास को। C है और यहां से जुड़ा हुआ है वापस से OCH3 जुड़ा हुआ है, H है, दूसरी तरफ C है, यहां से जो जुड़ा हुआ है N इज दैट N है, और Me2 यहां से Me2 जुड़ा हुआ है, H है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2, N नाइट्रोजन है, N मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, Me और Me इस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो which one है द greater longer wavelength या greater lambda, बताइए। बस आज क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, बताइए भाई। बताइए, एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए। वो है कि हमारे पास C इस प्रकार से है और ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, CH2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, और एक है हमारे पास ब्यूटाडाइन है, एक ब्यूटाडाइन है, और एक हमारे पास है 2 1 2 3 4 डाइन पेंट 2,4 डाइन। पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है, पहले देख लीजिए क्या अपन इसके बारे में बात करें, पहले एक करके देखते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा। आया समझ में? कौन है पहले? lambda 2 is greater than lambda 1. लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। और कोई सही है? बिल्कुल जवाब नहीं। और कोई भाई जवाब सही है? और कौन Yes, sir. और कौन जुड़ा हुआ है? चलो
ठीक है, दिस राइट। अब समझ में आ Yes, गया sir. आपको? इस सब्स्टिट्यूशन वाले अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहते हैं तो वो लॉन्गर के बजाय शॉर्टर वेवलेंथ की शिफ्टिंग होती है, उसकी लैम्डा कम हो जाती है। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड से, तो वो क्या करता है, उसकी लैम्डा को बढ़ा देता है। और बढ़ता क्यों है, उसके कारण देखिए, अगर हमारे पास कोई पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रखता है, इलेक्ट्रॉन की उसके पास पॉसिबिलिटी है रखने की, वो ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई स्टार। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कि खुद भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। पाई बॉन्ड की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी। कम होने के कारण वो इजीली पाई से पाई स्टार के अंदर प्रमोट हो जाता है, और प्रमोट होने के कारण उसको एनर्जी कम देनी पड़ रही है। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो करते हैं उसकी इंटेंसिटी को, उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं, तो लैम्डा बढ़ जाती है। ठीक है ना, ठीक है, इजीली वो प्रमोट हो जाता है लोअर से हायर ट्रांजिशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी।